गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 गणित कार्यपत्रक 28B सॉरी वर्कशीट 23 कार्यपत्रक 23 की तरफ चलते हैं। कार्यपत्रक 23 में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। कार्यपत्रक 23 में फर्स्ट क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है। तो इसका ऑप्शन है बी राइट होगा। ऑप्शन है बी राइट होगा। 3 बिंदु यदि संरेखीय हो तो सही प्रतिबंध होगा। अब यदि 3 बिंदु यदि संरेखीय है तो सही प्रतिबंध क्या होगा कि तीनों एक ही रेखा में होंगे। तीनों बिंदुओं से बना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। हाँ बिल्कुल सही है, इनमें से कोई नहीं। अ व ब, तो अ व ब इसमें दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन में दिया है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगतम बिंदु कहलाता है। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का संगतम बिंदु मतलब तीनों का संगम होता है, वहाँ का बिंदु क्या कहलाता है? केंद्रक। ये आपको पता है, सबको पता है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं कि यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष AX1 Y1 BX2 Y2 CX3 Y3 हो तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है 1/2 कोष्टक X1 Y2 Y3 प्लस Y1 Y2 माइनस Y3 प्लस अब X2 में है X2 Y3 Y माइनस Y1 प्लस X3 Y1 माइनस Y2 बड़ा कोष्टक वर्ग मात्रक। यह सूत्र इसका वर्ग का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है। यदि आप इस सूत्र को आसानी से याद कर लेते हो, आराम से याद कर लेते हो, तो आने वाले सभी क्वेश्चनों में लगभग सभी क्वेश्चनों में यही सूत्र काम आने वाला है। तो आप इस सूत्र को आसानी से याद कर सकते हो। और आगे देखते हैं कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना। जहाँ पर भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना आ जाए, वहीं पर ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र लगाया जा सकता है। जैसा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेगा, सूत्र है 1/2 कोष्टक X1 है 1 और Y2 6 और Y3 -5। तो -5 और ये यहाँ माइनस के साथ तो दोनों प्लस हो गए। फिर कोष्टक, फिर X2 -4, यहाँ पर यही X2 -4 और फिर X2 -4 तो X3 -5 और X3 क्या Y3, यहाँ पर X2 हो गया। अब Y3 माइनस से Y1, तो Y1 क्या है यहाँ पर -1, तो माइनस क्या हो गया? प्लस। माइनस क्या हो गया? प्लस। तो इसी प्रकार से तीसरा में दिया है X3 ये 3 दे रखा है। कोष्टक माइनस Y2 क्या है, Y1 क्या है -1 और Y2 क्या है प्लस का 6, तो प्लस 6 तो यहाँ पर माइनस से आ जाएगा। माइनस आने के बाद में हल करते हैं 1/2 कोष्टक 6 और 5 11, 11 एकम 11, तो 11 प्लस 5 में से 4 एक गए तो -4 गुणा किए तो प्लस के 16। अब प्लस के 6 एक साथ माइनस के 7 है और 7 या 21 प्लस के 21, तो 16 11 और 16 27, 27 रे 28, 28 सर 20 48। तो 1/2 इंटू 48, 2 को 48 से 48 बार, 2 को 48 से 2 से 48 को काटा तो 24 बार, तो 24 वर्ग मात्रक आंसर होगा। तो देखते हैं, आगे चलते हुए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु P 2-3 4 के और R 6.-3 संरेखीय हैं। तो इसमें भी वही सूत्र लगेगा 1/2 कोष्टक के प्लस 3 कोष्टक प्लस 4 कोष्टक -3 कोष्टक प्लस 6 कोष्टक 3 के, छोटा कोष्टक फिर बड़ा कोष्टक।
अब 2 को कैसे गुणा किया तो 2 के -3 दूना 6 और माइनस 4 तिया 12, 4 तिया 12, तो दोनों प्लस के, माइनस के 24 प्लस 6 18 माइनस के 6 के बराबर ये 18 और 6 24, 24 से 24 कट गए, प्लस माइनस थे इसलिए 6 माइनस 6 के में से 2 के कटा तो माइनस के 4 के बराबर 4, के बराबर 0/4, के बराबर 0/4, इसे कटा तो के बराबर 0, के बराबर 0 आंसर। ए और बी में प्रतिबंध बताइए यदि बिंदु P एक डैश 2 क्यों 0-0 तथा R A-B संरेखीय हो। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि 1/2 कोष्टक, अब यहाँ पर भी वही करना है, वही सूत्र लगाना है, x1 कोष्टक y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 कोष्टक y3 माइनस y1 फिर x3 कोष्टक y1 माइनस y2। इसी प्रकार से यह सूत्र लगाते हुए ये क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 7, अब एक कोष्टक 0 माइनस बी प्लस 0 कोष्टक बी माइनस 2 कोष्टक ए कोष्टक 2 माइनस 0 बड़ा कोष्टक। अब 1/2 को इधर भेजा तो ये गुणा होके 0 हो गया, बी प्लस 0 प्लस 2a बराबर 0। अब 2 यहाँ के आके रख दिया और 2a माइनस बी बराबर 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि बिंदुओं ए कोष्टक 5-2 बी कोष्टक 4-7 और सी कोष्टक 7-4 से बनने वाले का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल आते ही तो आपको शुद्ध क्षेत्र लगाना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 कोष्टक 5 कोष्टक 7 प्लस 4 कोष्टक -4 -2 प्लस 7 कोष्टक 2 -7, 1/2 ऐसा कैसे लिख दिया और 7 और 4 11, 11 5 55, 4 2 6, 6 चौका माइनस का 24, 7 में से 2 बाकी निकले माइनस के 5, 7 5 35 माइनस के, तो 24 और 35 माइनस के 39 49, 55 में से 49 बाकी निकले तो माइनस के 4 1/2 इंटू माइनस के 4, 2 से 2 कटा माइनस का 2 बार, तो क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है इसलिए क्षेत्रफल 2 वर्ग मात्रक होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको देखा है कि बहुत ही सरल आसान क्वेश्चन है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके शीर्ष क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो सूत्र तो वही लगेगा 1/2 कोष्टक -3 कोष्टक -2 -4 प्लस के 5 कोष्टक 4 प्लस 2 छोटा कोष्टक प्लस 5 छोटा कोष्टक -2 प्लस 2 बड़ा कोष्टक, फिर 1/2 फिर 4 और 2 माइनस के 6 36 18 तो प्लस के 18 प्लस 4 2 6 6 5 30 प्लस 2 से 2 कट गए और 5 का भाग 0 में गया, 1 प्लस का 1 माइनस का 2 कट गया, 5 का भाग 0 में गया तो 0 बार 18 30 48 2 का भाग 48 में गया, 24 वर्ग मात्रक बराबर भाग गया। प्रश्न संख्या 9 में बने त्रिभुज को सिद्ध करो कि वह एक समकोण है। तो ए बी बराबर अंडर रूट प्लस 5 प्लस 3 कोष्टक प्लस -2 प्लस 2। अब ये 5 माइनस 5 प्लस 3 कोष्टक प्लस -2 प्लस का 2 कोष्टक अंडर रूट 64, 5 3 8 8 64 और ये 0, 64 का वर्ग 8 होता है, 8 का स्क्वायर 64, तो ये त्रिभुज नंबर 1 64 होगा। इसी प्रकार से त्रिभुज 2 भी 64 अंडर रूट 6 6 का 36 होगा। त्रिभुज 3 10 के का अंडर रूट 10 10 का 100, तो ये तीसरा त्रिभुज भी यही होगा। इसी वजह से आगे देखते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 11 आज का लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं कि बिंदुओं P कोष्टक -3.4 और क्यों 4-5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं।
तो यदि इनके निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो पी और क्यू हमें दिया हुआ है -3, 4 और 4 और 5 दिया हुआ है। बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, ए बराबर एक्स वाई माना, बी बराबर भी एक्स वाई माना और विभाजित सूत्र से विभाजित बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करने का सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। y बराबर भी यही सूत्र होता है कि सिर्फ x के स्थान पर y रखना होता है m1 y2 प्लस m2 y1 प्लस m1 प्लस m2। तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते हुए चलते हैं कि बिंदु ए के लिए करना है कि m1 बराबर 1 मानना है, m2 बराबर 2 मानना है। अतः x बराबर m1 बराबर 1 और 4 प्लस 2 माइनस 3 बटा 1 प्लस 2 और 4 एकम 4 और 3 दूना 6 माइनस का, तो 4 में से 6 गए तो माइनस के 2 बचे 3 माइनस के 2 बटा 3। तो x में a में x का मान प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से y में y बराबर 1 कोष्टक 5 प्लस 2 कोष्टक 4 प्लस 1 प्लस 2 5 एकम 5 4 दूनी 8 8 और 5 13 बटा 3 तो a का मान हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। a बराबर -2 बटा 3 प्लस के 13 बटा 3 ये हमें प्राप्त हो चुके हैं। इसके बाद में देखते हैं इसी प्रकार से या फिर से बिंदु बी के लिए, ए के लिए तो कर लिया, इसी प्रकार से बिंदु बी के लिए करना है। बिंदु बी के लिए m1 बराबर 2 m2 बराबर 1। अतः x1 बराबर 2 कोष्टक 4 प्लस 1 कोष्टक -3 बटा 2 प्लस 1 4 2 6 1 और 3 1 व 3 माइनस के 3 36 ये 6 में से 3 गए 4 दूना 8 8 में से 3 गए तो 8 माइनस 3 बटा 3 बराबर 5 बटा 3 y1 बराबर 2 कोष्टक 5 प्लस 1 कोष्टक 4 2 प्लस 1 5 दूना 10 4 एकम 4 10 और 4 14 बटा 3। तो यहाँ पर देखेंगे कि b बराबर मान आता है 5 बटा 3 डैश 14 बटा 3। ये मान हमें यहाँ पर प्राप्त होता है। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सवालों का जवाब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए और आगे बढ़ते हुए अगले आपका प्यार और दुलार इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू वेरी मच।